Sultan but is on the way. याहू! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, नाम भी सिलेक्ट हो गया, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। अगर लाइव ऑफ नुज़रत विद रजब फैमिली के मुंह से सुनना चाहते हैं तो कीवान सुल्तान बट। कीवान ईमान ने रखा है, सुल्तान रजब ने रखा है और बट तो जात है। तो ये इसका मतलब है बहादुर बादशाह, इसमें तो कोई शक नहीं। शेर का पुत्र ये वो बहादुर बादशाह होगा, ठीक है ना। तो आज मेरे को बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पोता भी हो गया, पोते का नाम भी रख लिया, आप सब लोगों ने सुन भी लिया। तो याहू! तो आज तो डांस बनता है, आज तो डांस बनता है, आज तो डांस बनता है। तो इसके साथ ही बस तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला इसको अमन आफियत रखे, अमन आफियत रखे, दोनों मिल के रहे और अल्लाह ताला इसको पाकिस्तान ले आए। आज मेरी अल्लाह से बहुत दुआ, अल्लाह पाक इसको पाकिस्तान ले आए, ये अपने बच्चे के साथ आमीन इंशाअल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ नुज़रत विद रजब फैमिली आप लोगों के सामने। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा घराना मसला का पड़ा है। बस इसलिए लगा पड़ा है कि भाई कल तो माशाल्लाह माशाल्लाह ईमान व्लॉग में अपने घर आ गई थी, वो भी माशाल्लाह दादी के यहाँ ढोल ढबक्के के साथ। थोड़ा सा मैंने टिकटॉक पर डांस भी किया, वेलकम हुआ है माशाल्लाह कल, वेलकम। हाँ माशाल्लाह वेलकम बहुत अच्छा किया था। और आज इसलिए मैं खुश हूँ, लाइफ ऑफ नुज़रत विद रजब फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह आज उसका नाम रख दिया गया है, बच्चे का रख दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हकीकत जब होगा देखा जाएगा। नाम कितना खूबसूरत है वो डिस्क्लोज करें पहले। हाँ, नाम है उसका कीवान सुल्तान बट। है माशाल्लाह, ये टर्किश नाम रखा है ईमान ने। ये नाम ईमान की मर्जी से रखा गया, ईमान को पसंद था। खैर नाम तो सारी रजब फैमिली को बहुत पसंद है। नाम में एक दबंगपन है, यूनिक है बिल्कुल, आज तक नहीं सुना मैंने। एक रोब है नाम में। रजब के नाम में इतना रोब है तो बच्चे के नाम में तो रोब होना चाहिए ना। वही बात होता है कि वो क्या बोलते हैं, सुना वो कौन सी मिसाल है खोपरे वाली, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। मशहूर भी बाप से ज्यादा मशहूर हो गया इंशाल्लाह ताला, हो गया इंशाल्लाह हो गया। नहीं आगे भी अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे, हाँ कामयाब करे अपनी अल्लाह ताला। आज उसका नाम रखा गया, अल्लाह ताला उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा कुछ हो और अल्लाह उसके वालिद को भेज दे। अल्लाह करे मेरा रजब पाकिस्तान आ जाए। अच्छा ये तो हुई नाम की बात। अब हम करते हैं थोड़ा सा फातिमा खान पे तबसरा। फातिमा खान पे तबसरा कुछ इस तरह से करते हैं, ये पॉडकास्ट में बार बार ये आए जा रही हैं, ठीक है। इनको फेम चाहिए रजब को बदनाम करके, ठीक है ना। तो ये तो रजब फैमिली होने नहीं देगी किसी तरह भी रजब फैमिली रजब को खराब नहीं होने देगी। अगर उससे कुछ गलतियां हो गई कोई बात नहीं है। कल भी पॉडकास्ट में यही बोला गया कि देखें जो गलती उसके और रजब के बीच में हुई और एक कमरे के अंदर हुई, उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो अल्लाह भी माफ करने वाला है। वो तो रहमान रहीम है, हर वक्त का माफ। वो लड़की चाह रही है हाईलाइट, फेमस बनना, सही है। लोग उसको हाईलाइट क्यों दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, उसको ला के खींच के अब वो एक बेहुदा किस्म की लड़की, एक नंगी किस्म की अब वो इतने गंदे अल्फाज बोल रही है। मुझे ये बताइए कि 4 रातें या 4 दिन होटल में किसी के साथ गुजारना कराची में, ये अच्छी बात है? अच्छा मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, बात वो है कि इसका वालिद कहाँ है, इसकी माँ कहाँ है, इसका भाई कहाँ है, इसकी बहन कहाँ, इसका खानदान कहाँ है? क्या ये हीरा मंडी से उठ के आई है? कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है। बहुत सारे व्लॉगर्स ने ये लिखा कि इसकी वीडियोस अगर हम शो कर दें तो आप लोग इसको देखना भी नहीं करेंगे पसंद। ये उन लोगों के साथ उठती बैठती है, महफिलें, नाच गाने, शराब, शीशा, हर जगह, ये उस टाइप की लड़की। तो इसने एक वावेला मचा लिया रजब के लिए। रजब ने कुछ भी नहीं किया। रजब तो ठीक ठाक व्लॉगर था। तुम पहले क्यों नहीं उठ के आई बीबी, तुम कहाँ मरी हुई थी?
फर्स्ट आज वीडियो क्या में रही इसने हो? बोला वो बहुत अच्छे हैं, वो इज्जतदार हैं, वो ये हैं, वो हैं, ये मुझे वॉच दी थी। जब उसने इसकी असलियत खोल दी कि ये 150 रुपए वाली लड़की है, हाँ, तो फिर उसके बाद नहीं उसने कहा 45 लाख क्या, इसने बोला ये घड़ी मुझे दिए रोलेक्स, उसने दिए। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। रजब का जो कुछ है अपनी फैमिली के लिए, वो मेहनत करता है, 45 मिनट का, घंटे घंटे का व्लॉग बनाता है, वो मेहनत करता है, सारा दिन सोचता होगा क्या बनाना है। ऐसी ऐसी लड़कियों 45, उसने बोल दिया कि ये कहती है 45 लाख की घड़ी है, 45 रुपए भी ना दूं, ये 150 रुपए वाली लड़कियां, और रजब का जहाँ नाम आता है वहां तो फ्री में आती है। कहाँ पे बोला है ये? उसने रील्स में बोल दिया, वैसे अच्छा, बोल दिया, बहुत अच्छा। जगह आके बोल दिया। देखें अब क्या सारे इज्जत रही। podcast ने उसकी बातें ओपन कर दी। हाँ, पोस्टमार्टम तो- सब कर चुके हैं इसका। हाँ, तो ये बेहुदा किस्म की लड़की है। असल में क्या हो रहा है देखें, मैं इसलिए आज इसका टॉपिक लेके आई हूँ, फातिमा खान का। आयशा जट का जो बातें थी ना, वो सलमान के साथ थी, उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। वो उनका वो भी मसला है, झूठ और वो भी सच था। कोर्ट तक जा चुका है, ठीक है ना। गलत सलत ये बच्चियां जो है ना आजकल की, पैसे के वास्ते और आगे फेमस आना होना, चाहती हैं। फेमस होना। अरे फेमस तो तुम अभी अभी मेरे मुंह से निकलेगा, बस उतारो कपड़ा, अभी फेमस हो जाओगी तुम। तो उतरे हुए ही हैं। आपने क्या उस बच्ची का हाल नहीं देखा है कि साल में वो क्या क्या कपड़े वो पहन के आती है, अल्लाह माफ करे। जब कल मैंने एक पॉडकास्ट देखा, मैं हैरान हो गई। मैं इसलिए हैरान हो गई कि उन मर्द कह रहे हैं कि क्या कपड़ा पहनी हुई है, कितनी रातें माँ गुजारी हैं। तो मैं इसलिए आज उसका टॉपिक लेके आई कि ये क्या लड़की है, कैसे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो हमारी नई नस्ल के बच्चे हैं, ये जो बड़े हो रहे हैं, जो आज 6, 7, 8 साल के हैं, अब इसको देख रहे हैं, उनका दिल कितना ललचा रहा हो रही है काम खराब से आजकल कि की हमें नस्ल। भी कोई घड़ी दे, हमें भी कोई अंगूठी दे, हमें भी कहीं से पैसे आए। तो अपने बच्चों को हम कैसे संभालेंगे, अपनी बेटियों को खासकर। देखें, लड़के संभलने की चीज नहीं है, ठीक है ना मैं रजब पे इल्जाम लगने दूंगी, रजब पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा। रजब बिल्कुल साफ सुथरा बंदा है। मैंने YouTube और पे उसके सुने। दोस्त लोग भी बहुत प्यारे हैं, वो गंदे नहीं हैं। अगर वो गंदे होते तो रजब 2.5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई तो बच्ची आगे खड़ी होती। 1-2 जगह पे पॉडकास्ट में लोगों ने बोला, यूट्यूबर्स ने, कि उलमा कराम कहाँ पर हैं अब, हाँ बिल्कुल, जो इस्लामी उससे बहुत उठते हैं और हाँ। वो करते हैं, इसको रोका जाए, इसको हाँ। कहा जाए कि रुको बस, इस्लामिक उससे भी कि बस अब तुम बस हो जाओ। और मेरी रजब ने 30 लाख की सुपारी ली है, और हैं? छालियां ली है मेरी, फुजूल की बकवास। कोई इसको मरवा के क्या, उसको हाथ गंदे कर रहे हैं, इसको मरवा वो के क्या बच्चे मिलेगा? का बाप ये हो मरी गया है बताई माशाल्लाह। ये गंदी नीच, पता नहीं कहाँ का कीड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है इसका बाप, कहाँ है इसकी माँ? आए ना सामने, क्यों नहीं आ रहे? हमारे तो मौलवी मुल्ला भी खामोश होके रोक बैठ गए। क्यों नहीं रहे? और ऐसा क्या था कि बेटी 4-4 दिन घर से गायब है, पूछने हम वाला तो कोई 1 नहीं है। घंटे के लिए भी जाएं तो अम्मी की 3-3 कॉल्स आ जाती हैं पीछे से। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी बेटियां तो कहीं नहीं जाती हैं। नहीं अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जॉब है, अगर हम जाओ ना जॉब मॉल्स हमारी वगैरह भी जाओ तो आप कितनी कॉल्स कर जॉब लेती हैं कि हमारी कहाँ गए बेटियों हो? ने खुद खूब की, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ हालात इस किस्म के हो गए थे, मगर फिर हमारी बेटियां जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने घरों में हो गई हैं, खुश खुर्रम बैठी हैं। अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग पूछते थे ना कि भाई कहाँ हो, कब तक घर आओगी? अल्लाह ना करे कि कितनी बार पूछती थी आप? राहत बाहर रहे। हाँ, शादी भी हमें दोस्त है बाबों के, माँ बाप उसमें भी पूछ मैं क्यों जाती। नहीं रहे कि तुम 4 दिन कहाँ थी बेटा? हाँ, उसमें भी मैं जाती थी, मैं कहती थी कि ना नहीं मेरे अम्मी फलानी बच्ची की शादी है, चलो मेरे चलो। अकेले छोड़ते ही नहीं हाँ। थे, अब्बू के एक के साथ एक जाएगी, एक हाँ, सिस्टर के मैं साथ एक जाती थी सिस्टर साथ, है जाएगी। ना। सोनिया बड़ी थी हमारे यहाँ तो सोने जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चियां कई रहते मर्दों के साथ गुजार कर आ जाती। इनके बाप पूछते नहीं है कि ये कहाँ से घड़ी आ रही है, इनके वालिद पूछते नहीं कि कहाँ से घड़ी आ गई बेटे, 45 लाख की किसने आपको घड़ी दे दी, क्या हो गया आपको, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अल्लाह ताला हमारे मुल्क से गलाजत का अब एक चीज और नहीं, नामी खास है, खुदा की कसम इसकी माँ ने इसका नाम रख के, मैं तो कहती हूँ फातिमा नाम रख के तौहीन की है फातिमा के नाम। जिस दिन से आयशा जट के साथ हुई है ना शामिल, हाँ, उस दिन से इसने गंदी बातें शुरू कर दी हैं, बेहुदा बातें। वरना ऐसे लफ्ज नहीं बोल रही थी, अब बहुत ज्यादा बोल रही है। अब तो बहुत खुल के आ गई, सबने देख लिया होगा ज़बान यूट्यूब इसकी पर। खुल गई, बस इसके कपड़े यहाँ से चीरने बाकी हैं।
मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा हमारी बेटियां कैसे चलेंगी, हमारी बहुएं इनको देख के क्या असर लेंगी, हमारी बेटियां कैसे सबसे चलेंगी। ये जो हमारी रिक्वेस्ट नई नस्ल है की इग्नोर छोटी- करो इसको, हमारी बिल्कुल सामने नहीं नई लाओ। नई नस्ल की छोटी छोटी बेटियां बड़ी हो रही हैं, ये कहाँ जाएंगी। फातिमा अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे, तुम खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। नाम भी नहीं लें फातिमा इसका, तो हाँ, कुछ इसका और नाम बोले। फातिमा हटा के कुछ और रखा जाए। इसका- वो मैंने तुमने ना ये जो हैशटैग आरबी RB, हाँ, लिखवाया था, क्यों मैंने लिखवाया हटा था दिया। अपने हाथ पे 4 रात सो के तुमने उसका नाम लिखवा लिया। आप कहती हो मैंने चील बनवा लिए, ये नोचने वाला है, ये दरिंदगी करता है, इसने मुंह पे मेरे थप्पड़ मारा। अरे होश के नाखून लो बीबी, वो ऐसा है और ही उसका ना, वो ऐसा होता ना तो वो शादीशुदा है, एक बेटे का बाप है, अब छोड़ दो उससे। उसको। तुम पैसे बटोरने चाह रही हो कि तुम्हारे पास लाखों रुपए आए और व्यूज व्यूज आए और तुम एक खड़ी हो जाओ। मतीरा है तो उसको बुला रही है, दूसरे है तो उसको बुला रहे हैं। यार खुदा के वास्ते आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, इसको हाँ, इग्नोर हाथ करो, जोड़े में इसको ये ignore घर करो। तोड़ेगी दूसरे का। और ईमान के पीछे पड़ गई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान का घराना और रजब का घराना बहुत अच्छी नस्ल का है। ईमान बहुत प्यारी बहुत बच्ची अच्छी है, नस्ल बहुत का है। प्यारी बच्ची। ईमान बहुत प्यारी बच्ची है, साबरीन। सबर तहम्मुल से वो बैठी है। अल्लाह ताला ने उसे गोद में बेटा दे दिया, अभी भी वो खामोश होकर बैठी हुई है। उसको जरूरत नहीं है इन गंदी बातों की तरफ। मैं तो कहती हूँ मगर अम्मा वो देख तो सकती है ना नेट पे यार। नहीं, मैं तो कहती हूँ वो देखती भी नहीं। अब अल्लाह ताला ने उसे बेटा दे दिया, वो खुद ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह खुश रहेगी। और रही रजब की बात, तो वो पाकिस्तान आएगा, इसका तो वो हशर करेगा, वो हशर करेगा हाँ। कि फिर ये दिखाने जैसी किसी को नहीं रहेगी, यानी मुंह ब्लैक हो जाएगा। हाँ, अब अपनी समझ रही है। अरे वो आदमी कल बोल के गया पॉडकास्ट में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ये कितनी बदशक्ल है, सामने से इतनी बदशक्ल है कि ये मेकअप और फिल्टर लगा के बैठती है, इसके मुंह पे फिल्टर आता है। खैर छोड़े किसी के बदशक्ला, उसका मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक उसको भी ना दोस्त ने बोला हिदायत दे। तुमको ये चाह रहे हैं, तुमको ये प्यार कर रहे हैं, तुमसे इनको चाहिए, तो तुम अकल रखती हो ना। होटल में उसके साथ कमरे में 4 रात रह के आई है। तो तुम अकल भी तो रखती हो बीबी, तुम क्यों गई किसी गैर मर्द के पास? कैसे चली गई तुम? तुम्हारा बाप ने तुमको नहीं रोका, तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं रोका, तुम किस किस्म की औरत हो? तो फिर मैं यही कहूंगी कि देखें, मेहरबानी करके ना इस बच्ची का नाम, इस बच्ची का क्या, इस जिन्नात का नाम चुड़ैल का, गंदी नस्ल का नाम खत्म किया जाए, नहीं लिया जाए, पॉडकास्ट वगैरह में इसको नहीं लिया जाए। मतीरा ने पता नहीं अपने शो में इस गंदगी को बुला के और कहती है मैं अपने मुंह से रजब का नाम नहीं लूंगी, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा, आप ही ले ले। 300 दफा रजब कह चुकी है। 80 लाख लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ लिखा के जब तुम्हें गंदगी नहीं लगी, पूरे हाथ में तुमने रजब का नाम लिखवा लिया। 80 लाख लोग उसको देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे रजब की तो ऐसे ही बेटा होने पे जो विशेष आई है उसको, हैरान हो जाएंगे आप। पूरे आप लोगों ने देखा होगा डोल ढमक के यूके में कितना खुश लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं। पाकिस्तान ने केक काटा है और आइंदा आने वाला केक जो होगा ना इंशाल्लाह मेरा भी होगा। अभी मैं जरा थोड़ा सा, मगर वो थोड़ा सा ना धूमधाम से होगा, इसलिए हम अभी रुके हैं। हम भी धूमधाम से केक रजब आपके बेटे का काटेंगे, कीवान सुल्तान बट का इंशाल्लाह। हो सकता है कि सुभान की सालगिरह के साथ ही कट जाए, काटेंगे हम केक काटेंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह रजब आएगा तो हम अल्लाह ने चाहे अपना पोता भी देखने जाएंगे, रजब को मुबारकबाद भी देने जाएंगे। अल्लाह वो दिन लेके आए। फिर आज ज्यादा बात हो गई मेरे ख्याल से, मगर अल्लाह के वास्ते परवरदिगार आप लोगों पे रहम करे, आप लोग इसका जिक्र नहीं करें इसको। हाँ, हिदायत दे अल्लाह पाक। यकीन जाने बहुत अजीब सा होता है, इसको कुछ कहने पर मुझे एकदम घबराहट सी फातिमा नाम पे होती है। इस बेहुदा लड़की का नाम यहाँ से खत्म किया जाए, इसका नाम नहीं लिया जाए, इसको बिल्कुल जिंदा दरगोर कर दिया जाए, इसको कोड़े मारे जाए। कल वो बोल के गए, पॉडकास्ट में बोल के गए, इसको कोड़े मारे जाए। कोड़े क्यों नहीं मारे? कहाँ है मौलवी मुल्ला? रजब के लिए तो सब आ जाते थे, आज क्यों नहीं आ रहे? मौलवी मुल्ला को आना चाहिए ना बीच। मेरी आवाज अल्लाह करे आला हुकाम के पास पहुंचे, सारे मौलवी मुल्ला के पास पहुंचे। आज तो मैं डट के कहूंगी कि इसका खात्मा बिल खैर किया जाए पाकिस्तान से। अल्फाज बहुत गंदे इसने बोले, इतने गंदे गंदे बातें ही कर रही है। हमारे बच्चे क्या देख के सीखेंगी ये बताएं आप लोग। चले मैं आज व्लॉग इस गंदी लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इतना प्यारा अजीम नाम है वो। तो मैं ये व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आंटी के जल्दी जल्दी बढ़ाए ना थोड़े से वो ये
ज़रा सिल्की दुपट्टा है तो बार बार उतर जाता है, हालांकि मैं दुपट्टा सर से उतारना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ना कीवान को अपनी दुआओं में याद रखें, हमें भी रखें। अब बढ़ गया है। पहले हम लोग कहते थे सोनिया कि रजब को दुआओं में याद रखिएगा, नहीं, अब कीवान सुल्तान बट और ईमान रजब दोनों को दुआ में याद रखिएगा। हाँ, एक साथ हो जाए जल्द से बच्चा जल्द। जीता जागता सलामत अपनी नानी दादी के साथ खेले कूदे आमीन। और हमें भी इसकी खुशियां दिखाए। जब तक के लिए फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग अगले कल के ब्लॉग में दोबारा आएंगे। और बस मैं यही कहती हूँ, अपना ख्याल कीजिएगा, दुआएं कीजिएगा, इर्द गिर्द देखिए कि कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी के कपड़े बांट दीजिए, अगर पैसे वाले हैं तो ख़रीद के दे दीजिए, वरना बांट दीजिए। मैं भी इंशाल्लाह ताला ये मुहिम चलाऊंगी कि गरीब बच्चों को कपड़े सर्दियों में इंशाल्लाह इस साल सर्दियों करूंगी मैं, अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला की हिफाजत में सब लोग रहे, हमारा पूरा पाकिस्तान रहे। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।